ओम नमः शिवाय। भगवान महादेव के ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनने से परिवार में सुख और समृद्धि आती है और श्रावण मास में ये जरूर सुनने चाहिए। परंतु महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा बड़ी अनोखी है, इसे जरूर ही सुनना चाहिए जिससे परिवार में सुख शांति और समृद्धि आए। महाकाल की भस्म किस पेड़ की छाल से तैयार की जाती है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कथा अगर पूरी सुनेंगे तो कथा में आपको इसका उत्तर भी मिल जाएगा। तो कथा पूरी सुनिएगा। कथा शिव पुराण की कथा के अनुसार उज्जैन में चंद्रसेन नाम का एक राजा शासन करता था, जो शिव भक्त था। भगवान शिव के गणों में से एक मणिभद्र से उसकी मित्रता थी। ये एक दिन मणिभद्र ने राजा को एक अमूल्य चिंतामणि प्रदान की, जिसको धारण करने से राजा चंद्रसेन का प्रभुत्व तो इतना बढ़ने लगा कि उनकी यश और कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। ये देख दूसरे राजाओं ने भी उस मणि को पाने की लालसा सभी राजाओं में जाग उठी। कुछ राजाओं ने चंद्रसेन पर हमला कर दिया और चंद्रसेन वहां से भागकर भगवान महाकाल की शरण में आ गए। उनकी तपस्या में लीन हो गए और उन्हीं की तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद वहां पर एक विधवा गोपी आती है और वो अपने 5 साल के बेटे को भी अपने साथ में लेकर के आती है। बालक राजा को भगवान भोलेनाथ की इस तरह से भक्ति देख करके बड़ा ही प्रेरित होता है और वो भी शिवलिंग की पूजा करने लगता है। बालक शिव की आराधना में इतना लीन हो गया कि उसे माँ की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी माँ उसे भोजन के लिए बार बार आवाज लगाने लगी। बालक के ना आने पर और उसकी आवाज को अनसुना करने पर माँ इतना गुस्सा हो गई कि वो मंदिर में आकर के पूजा कर रहे अपने बेटे को पीटने लगती है और पूजा की सामग्री इधर उधर फेंकने लगती है। बालक माँ के इस व्यवहार से दुखी हो जाता है। तभी वहां पर एक चमत्कार होता है। भगवान शिव की कृपा से वहां पर एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया, जिसमें दिव्य शिवलिंग भी था और उस बालक के द्वारा जो अर्पित की गई पूजा सामग्री थी वो भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। और उन्हीं के मंदिर में ये सभी देख करके और इस घटना को देख करके उनकी माँ और राजा बड़े ही आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। जो राजा चंद्रसेन को इस बात को सूचना मिली तो वो भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए पहुंच गए। और जो राजाएं मणि के लिए चंद्रसेन पर हमला कर रहे थे, वे युद्ध का मार्ग छोड़कर महाकाल की शरण में आ गए। इस घटना के बाद से ही भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा बड़ी ही रोचक और सभी राजाएं महाकालेश्वर के भगवान की शरण में आ गए। महाकाल उज्जैन में वास करते हैं। जिस प्रकार से काशी के राजा बाबा विश्वनाथ हैं, वैसे ही उज्जैन के राजा बाबा भगवान महाकालेश्वर हैं। आखिर क्यों कोई राजा या मंत्री नहीं गुजरता यहाँ से? रात को कैसे पड़ा महाकाल का नाम? जाने इस मंदिर के ऐसे 3 रहस्य जिन्हें जानने के बाद बड़ा ही आश्चर्य होगा। इस मंदिर के रहस्यों पर बाबा भैरव के मंदिर में पिलाई जाती है शिव को शराब। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और काल भैरव के मंदिर के बारे में तो हम सभी जानते होंगे, परंतु काल भैरव का मंदिर देश का ही नहीं दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव को शराब पिलाई जाती है और जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास शराब आदि की दुकानें हटा दी जाती हैं। वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर उनके रास्ते में तक बहुत ही ज्यादा शराब की दुकानें लगवाई जाती हैं। और यही नहीं, यहाँ प्रसाद बेचने वाले लोग भी अपने पास शराब रखते हैं ताकि जो भी मंदिर में आए उन्हें शराब मंदिर में चढ़ाने के लिए मिल सके। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का शिवलिंग स्वयंभू अपने आप प्रकट हुआ है माना जाता है। आज तक ये कोई नहीं जान पाया कि भगवान को शिव के मंदिर में शराब पिलाने का रिवाज कब से आया और आखिर इतनी शराब जो भगवान शिव को पिलाई जाती है वो कहाँ जाती है। महाकाल के नाम का रहस्य ही है ये, क्योंकि महाकाल में भस्म आरती होती है और ये भी कहा जाता है
कि पहले यहाँ जलती हुई चिता की राख ला करके भगवान महाकालेश्वर लिंग की पूजा की जाती थी और उनका इसी से श्रृंगार किया जाता है। ये इसलिए माना गया है कि महाकाल का संबंध मृत्यु से है, परंतु ये पूरा सच नहीं है। दरअसल काल का मतलब मृत्यु और समय दोनों ही होता है और ऐसा भी माना जाता है कि प्राचीन काल में पूरी दुनिया का मानक समय यहीं से निर्धारित होता था, इसीलिए इसे महाकालेश्वर नाम से जाना जाता है और इसका नाम महाकालेश्वर दे दिया गया। दूसरा कारण और भी है कि महाकाल से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ था जब एक राक्षस को मारना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए थे और साथ ही साथ अवंती नगरी अब उज्जैन के वासियों के आग्रह पर महाकाल यहीं स्थापित हो गए। ये समय यानी काल के अंत तक यहीं रहेंगे, ये भी भगवान शिव का ही वचन था। वो कहते हैं कि भगवान शिव शुरू से लेकर अंत तक यहीं रहेंगे। महाकाल कहा जाने लगा, आखिर क्यों कोई भी नेता या राजा यहाँ से रात को नहीं गुजरता और ना ही यहाँ पर रुकता है। ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य के समय से ही इस मंदिर के पास और शहर में कोई राजा या मंत्री रात को नहीं गुजरता। इनसे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। कहा जाता है कि यहाँ कोई मंत्री रुकता है तो उसकी सरकार ज्यादा दिनों नहीं रहती है। भस्म आरती को लेकर भी एक रहस्य है। भस्म आरती की कहानी शिवलिंग की स्थापना से ही देखी जाती है। दरअसल प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। एक दिन राजा के मुख से मंत्रों का जाप सुन एक किसान का बेटा भी उनके साथ पूजा करने के लिए बैठ जाता है, लेकिन सिपाही उसे दूर भेज देते हैं, राजा के पास नहीं बैठने देते हैं। वो जंगल के पास जाकर पूजा करने लगा और वहां उसे एहसास हुआ कि दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने जा रहे हैं और उसने प्रार्थना के दौरान ही ये बात पुजारी जी को बता दी और ये खबर आग की तरह फैल गई। उस समय विरोधी राक्षस ये जान करके बड़ा ही अचंभित हो गया कि इसे समय से पहले कैसे पता चल गया कि वो राजा पर आक्रमण करने वाला है। दुष्यंत का साथ लेकर उज्जैन पर आक्रमण कर रहे थे। दुष्यंत को भगवान ब्रह्मा का ऐसा वरदान था कि वो किसी को दिखाई भी नहीं देंगे। उस वक्त पूरी प्रजा भगवान शिव की भक्ति में व्यस्त थी और उन्हीं भक्तों की ऐसी पुकार सुनकर महाकाल स्वयं ही वहां प्रकट हो गए और दुष्यंत का वध किया और उसकी जो राख थी उसी से भगवान शिव का श्रृंगार किया गया था। कहा जाता है कि जब इसके बाद से ही भगवान शिव वहां विराजमान हो गए, तब से भस्म आरती का विधान ही बन गया था। जब उस राक्षस को मारने के बाद उसकी राख से भगवान शिव का श्रृंगार किया गया, उसके बाद में आरती का ऐसा ही विधान बना। सबसे पहले आरती होती है शिव पुराण के अनुसार कपिला गाय के गोबर के कंडे के साथ शमी पीपल पलास बेर के पेड़ की छाल जला करके जो भस्म तैयार की जाती है उसी से उनका श्रृंगार किया जाता है। इन सभी की जड़ों को एक साथ जलाया जाता है। जब वो राख प्राप्त होती है तो भगवान शिव का भस्म श्रृंगार आरती होती है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव की भस्म से आरती करते हैं उससे पहले जब उनका श्रृंगार किया जाता है तो कोई भी स्त्री वहां घूंघट हटा करके नहीं रहती। सभी औरतें घूंघट में रहती हैं, उनका श्रृंगार होते वक्त उन्हें नहीं देख सकती। ये महाकालेश्वर मंदिर का बड़ा ही रहस्य है। कहा जाता है कि शिवलिंग की आरती के वक्त ही औरतें अपने घूंघट को हटाकर महाकाल को देख सकती हैं और जो भी राजा या मंत्री जब रात को महाकालेश्वर के मंदिर के पास रुकता है तो उसकी या तो पार्टी चली जाती है या फिर उसे अपने पद से इस्तीफा दिया जाता है। ऐसी लोगों की मान्यता है और ऐसा लोग कहते हैं। कहा जाता है कि वहां पर एक ही राजा रहते हैं, वो राजा भगवान शिव हैं, तो शिव के एक राजा के अलावा कोई और राजा वहां पर नहीं रह सकता, ना राजा ना मंत्री। अगर आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।